अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वानिया और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल हीलिंग वानिया। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ईगो डेथ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टेज के बारे में बताने वाली हूँ जो डिवाइन रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है। जहाँ हमें हमारे अंदर से मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है, मुझे कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर मैं हर बात के ऊपर आ रहा है। असल में ईगो डेथ उस मैं को तोड़ता है, उसको मार देता है परमानेंटली। जब आपके अंदर की ईगो डेथ होती है उसके बाद ही आप अपने सोल को सच में पहचान पाते हो कि असल में आप हो कौन। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईगो होती क्या है। पहले सबसे इस चीज़ को समझो कि ईगो जो है वो हमारे अंदर की फेक आइडेंटिटी है, जो हम दुनिया के सामने एक मखोटा पहन के बैठे हैं ना। मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। ये जो ईगो है हमारे अंदर की एक तरह की ना, हम लोगों ने एक सेल्फ प्रोटेक्शन शील्ड बना रखी है। बट जब हम डिवाइन लव के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पे सही सबसे पहले जो चीज़ गिरती है हमारे अंदर से, वो यही एक झूठ का मखोटा होता है। ये जो शील्ड हमने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बना रखी है ना, वो शील्ड टूट जाती है जब हमारी लाइफ के अंदर मिरर सोल की एंट्री होती है और वो हमें हमारा खुद का गुस्सा और वो सारी चीज़ें हमारे सामने हमारा असल चेहरा लेकर आता है ना। जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, ब्लॉक करते हैं या रोते हैं अंदर से टूटकर, उस टाइम पे हमारे अंदर की जो सोल के साथ कंडीशंस बन रहे होते हैं, वो बेसिकली हमारे अंदर के उस ईगो को मार रही होती है। और दुनिया के सामने हम लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इन रियलिटी हमारी रूह उस टाइम पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ को मार रही होती है। ईगो डेथ हो रही होती है हमारे अंदर। सिम्टम्स क्या होते हैं जब ईगो मरती है। ईगो डेथ कोई देखा जाए तो कोई फेरी टेल टाइप की चीज़ नहीं है। उस वक़्त के अंदर जब हमारे अंदर से ये ईगो मर रही होती है ना, लिटरली एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम जिंदा लाश बन चुके होते हैं। अचानक से अंदर एक अजीब सा सन्नाटा बन जाता है। हर चीज़ जो है ना वो मीनिंगलेस लगने लगती है। अपने आप से हमें नफरत होती है, गिल्ट, रिग्रेट, शर्म, एक अजीब सा ना अंदर फ्लोड चल रहा होता है इन सारी चीज़ों का। हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही होती है वो होती है हमारे दिल में। हमारा हार्ट चक्रा के अंदर ना एक अजीब जलन हो रही होती है, एक घुटन होती है और कुछ बहुत ज़्यादा ना पेन जैसा महसूस हो रहा होता है। और हम लोग बस या तो रो रहे हैं या फिर हम लोगों ने अपने रूम के दरवाजे लॉक कर देने हैं। बस हमें किसी से बात नहीं करनी, अकेले रहना है। एक साइलेंस आ जाता है लाइफ के अंदर जब दिमाग के अंदर कुछ ब्लॉक हो रहा होता है और हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मैं चाहिए हूँ। अपने अंदर से एक आवाज़ आती है, सब टूट रहा है, पूरा ख़त्म हो रहा है हर चीज़, और खुद से हम पहचानने लगते हैं कि यार मैं हूँ क्या चीज़। वो होती है हमारी खुद की रियलाइजेशन। अपने सेल्फ को समझने की एक कोशिश चल रही होती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, मैंने कहाँ पे कौन सी गलती की थी, मैंने क्या किसी को इतना हर्ट कर दिया कि ये सब होना था। और जब हमारे पास किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता और हमें पता है कि हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर सामने वाले के पास नहीं होगा, हम किसको पूछें, क्योंकि ये तो एक जंग है ना जो हमारे अपने खुद के अंदर चल रही है। मैं की जंग है मैं के साथ। तो उस जंग के अंदर एक ने हारना है तो एक ने जीतना भी तो है ना। तो वो जो जंग आपके अंदर की है ना,
वो एक घुटन वाली जंग, जहाँ पे आप दुनिया के सामने बिल्कुल काम फेस के साथ बैठे हो, सबको बता रहे हो आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बस थोड़ा सा कुछ हो रहा है, कुछ मूड नहीं है किसी से बात करने का, और अंदर एक अजीब चल रहा होता है ना, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर एक बहस हो रही होती है, हम कहना चाह रहे हैं किसी से, लेकिन क्या, किसको, नहीं पता। उस टाइम पे हमारा जितनी बार दिल टूटता है, घुटन होती है, और जब हम अपने खुद के टूटे हुए टुकड़ों को समेट रहे होते हैं ना, और उन टुकड़ों के बीच में से कुछ, आपने कभी देखा होगा, कभी कोई ग्लास टूटे, आप उसको फॉर एग्जांपल उठाते हो डस्टबिन में डालने के लिए, कुछ बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो आप उठा लेते हो, कुछ छोटी छोटी सी किंकरियाँ होती हैं बहुत बारीक, जो दिखाई नहीं दे रही होती ना, बट फील होती हैं। बेसिकली ह्यूमन बॉडी में जब टूटता है ना, अंदर से दिल टूट रहा होता है, सोल टूट रही होती है, तो हम उस सोल को समेटते हैं, लेकिन वो जो बारीक बारीक किंचियाँ जो हमसे जोड़ने से भी जुड़ती नहीं है ना, वो होती हैं हमारी ईगो की टुकड़ियाँ। छोटे छोटे पीसीज होते हैं ईगो के, और हम उसको क्या करते हैं, यार इनको फेंक दो, जो चीज़ जुड़ने वाली है उसको उठा लो, या तो हम उसको रिपेयर कर देंगे, या फिर हम उसको एज इट इज़ उठा के किसी साइड कर देंगे ना। टूटने वाली ऑफ कोर्स अगर जुड़ सकती है तो डेफिनेटली हम जोड़ते हैं, जो नहीं जुड़ सकता उसको फिर हम डिस्कार्ड करते हैं। तो यही समझो कि आपके अंदर का जब वो गिलास टूटा था ना, तो उसमें से जो टुकड़े छोटे छोटे आपने ज़ाया किए, वो आपके अंदर की मैं मार दी थी आपने, आपकी ईगो की डेथ हो गई थी। अब समझो ये ज़रूरी क्यों होता है खुद के अंदर की मैं मारना। अगर ईगो डेथ नहीं होगी ना, तो डिवाइन लव सिर्फ एक फैंटेसी बन के रह जाता है, इसके अंदर डिवाइन नहीं होता। लव स्टोरी तो होगी डेफिनेटली, बट ये डिवाइन स्टोरी नहीं होगी। अगर तुम सच में डिवाइन लवर हो और तुम्हारा दुनिया में आने का एक ख़ास मकसद है, एक मिशन है जो डिवाइन ने तुम्हें दिया है, तो फिर तुम्हारे अंदर की वो ईगो को मरना होगा। जब तक तुम अपने अंदर की मैं को मारते नहीं हो, तुम्हारे अंदर का वो एक खालीपन सामने नहीं आता, ईगो परमानेंटली ख़त्म नहीं होती, कंट्रोल नहीं कर लेते तुम खुद पे, उस टाइम तक तुम डिवाइन लव को समझ ही नहीं सकते हो। क्योंकि डिवाइन लव जो है ना, वो तुम्हें कंट्रोल करता नहीं है, वो तुमसे कहता है कि तुम बस झुक जाओ, खुद को सरेंडर कर दो सामने यूनिवर्स के, डिवाइन के सामने। और जब तुम्हारे अंदर की वो ईगो मर जाती है ना, तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो बट करते नहीं हो, और वो ब्लेम किस पे आ जाता है, खुद पे। तुम अब खुद को समझना शुरू कर देते हो, अपनी गलतियों को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने जो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर पास्ट में हो रखा था, उन हर चीज़ को तुम समझते हो, खुद की रूह को जोड़ना शुरू करते हो। बेसिकली तुम उस टाइम पे ना खुद की रूह के साथ जुड़ रहे होते हो, और जब ये सब कुछ होता है ना, तब तुम्हारे अंदर का जो विक्टिम था ना, वो क्रिएटर बन जाता है। तुम अपने फियर के ऊपर काबू कर लेते हो, तुम्हें अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हर चीज़ के लिए तुम खड़े हो, ओके आई एम देयर फॉर एवरीथिंग। अब वो अंदर से रोना नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा, सामने वाला जब बोलता है तो तुम चिढ़ते नहीं हो, साइलेंटली उसको सुनते हो। और जब तुम खुद को सुनने लगोगे, सामने वाले को बोलने का मौका दोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर की मैं मर गई है ना उस टाइम पे, तो तुम्हें समझ आने लगेगा कि हाँ दुनिया में क्या चल रहा है, कैसा लगता है उस टाइम पे जब ये कंडीशन हो रही होती है। ईगो को तोड़ना, इसको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ईगो हमारी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ जो चीज़ फीड होती है ना, नस्ल दर नस्ल तो हमें बैठाई गई थी, वो ईगो ही थी। और जब हम खुद अपने अंदर की ईगो को तोड़ते हैं, वो एक फील बहुत पेनफुल होती है। तब एहसास होता है मैं किस इंसान के सामने खड़ा हूँ, और पता क्या चलता है, मैं खुद के सामने खड़ा हूँ।
ये खुद को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब तुम खुद को खुद ही तोड़ते भी हो और खुद ही को खुद जोड़ते भी हो, सब कुछ एक तरह का ना वो झूठ का नकाब जो तुमने सालों से खुद के ऊपर पहन रखा था, वो तुम खुद अपने हाथों से अपना चेहरा नोच के रख देते हो। वो होती है तुम्हारे अंदर की ईगो को मारना। अंदर से ना एक एहसास होता है जैसे मैं मर रही हूँ, लेकिन वही मरना तुम्हारी जिंदगी का असल जीना है। तुम्हारे अंदर का वो जो एक फेक वर्जन था ना, वो उस टाइम पे जल जाता है, खत्म हो जाता है। और पहली बार जिंदगी में ऐसा फील होने लगता है जैसे मेरी सोल पहली बार मेरे सामने आके खड़ी है, और इस तरह से खड़ी है जैसे विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी ड्रेस, बस वो खड़ी है। इन रियलिटी खुद के साथ जब तुम खुद को मिलते हो ना, खुद को देखते हो, खुद को पहचानते हो, तो वो तुम्हारा एक रीबर्थ की कंडीशन आती है। वो सिर्फ ईगो डेथ ही नहीं होती है, तुम खुद एक बार फिर से पैदा हो रहे होते हो। अब ये ज़रूरी क्यों होता है? जब ये सब कुछ होता है तो उसके बाद ही तुम खुद को पहचानते हो, तुम्हारी रूह का एक नया जन्म और डिवाइन लव जिस मकसद के लिए तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा गया है ना, उस टाइम पे ही तुम्हें वो चीज़ समझ आएगी कि हाँ, तुम्हारा ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। ये जो कंडीशन है ना, वो आपको ऐसा बना देगा जैसे आप कहने लगोगे अब फाइट नहीं करनी है, ये जो दर्द था वो ख़त्म हो गया, उसने मुझे मार दिया और मैंने खुद को एक बार फिर से पैदा कर लिया। रोना आता है बट वो रोना ख़त्म हो जाता है, आंसू आ ही नहीं रहे होते, वजह ही नहीं बचती कोई भी रोने की ना। तो डिवाइन अंदर से ना वो क्लींजिंग कर देता है, जैसे समझो कि बारिश के बाद बिल्कुल आसमान निखर जाता है ना, कोई यहाँ पे डस्ट दिखाई नहीं देती, दीवारें धुली हैं, सब कुछ बिल्कुल साफ, पत्ते साफ हो जाते हैं दरख्तों के। बेसिकली वो जो तुम्हारे अंदर ईगो डेथ के टाइम पे रोना धोना चलता है ना, वो डिवाइन तुम्हारे अंदर की एक क्लींजिंग कर रहा होता है। और जब सब कुछ अंदर से धुलता है तो तुम खुद को देख पाते हो क्लियरली, अपने आप का सच अपने खुद के सामने आता है। मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, मैं खुश हूँ, और मैंने अपना दिल, अपना हार्ट चक्रा एकदम फोकस कर लिया है, विदाउट एनी मेडिटेशन, विदाउट एनी एफर्मेशन। तुम खुद को समझ पा रहे होते हो कि यार दिस इज़ आई एम। वो जो तुम्हारे अंदर का एक है ना मिरर सोल, जिसने तुम्हें ब्लेम किया था, जिसने तुम्हें हर्ट किया था, बेसिकली वो तुम्हें तोड़कर तो गया था, लेकिन उसने तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं भरी थी, उसने तुम्हारे अंदर की ही जहर को एक बार बस तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया था कि देखो जरा खुद को तुम कितने ज़्यादा जहरीले हो। और तुम्हें जब तुम्हारा खुद का दिखाई देता है ना रियल फेस, और तुम कहते हो ओ यस इट वॉज मी एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तब तुम अपने खुद के अंदर की उस जहर को मारते भी हो, उसको ख़त्म करते हो और ख़ुद को एक दफ़ा फिर से ना सब कुछ धो के साफ़ कर देते हो। और जब तुम्हारी असली रूह तुम्हारे सामने आती है ना, एक पुनर्जन्म वाली कंडीशन में, बिना पैदा हुए भी तुम एक बार फिर से पैदा होते हो, वो असल सोल जो है वो डिवाइन मिशन के लिए उस टाइम पे एकदम रेडी हो जाती है। तुम खुद से प्यार करने लगते हो, तुम चीज़ों को समझने लग जाते हो, तुम जो है वो मैं से हम पे आ जाते हो। तब समझ आता है कि हाँ यार कुछ तो है मेरी लाइफ का मकसद, लेकिन क्या? वो हमारी लाइफ के अंदर आने वाला सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। ये जो स्टेज है ना, ये हर इंसान की लाइफ में आती है, कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे लाजमी, लेकिन हर सोल खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। और जो स्पेशल सोल्स होते हैं सिर्फ वही अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं, वही समझ पाते हैं कि मेरे अंदर की ईगो को मुझे मारना है। यहाँ से हमारे डिवाइन का असल मिशन स्टार्ट होता है। आई होप आपको ईगो डेथ क्या है और ये लाइफ में क्यों ज़रूरी है ये समझ आया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।